अभी कुछ दिन पहले फराह खान का सिल्वर बटन आ गया और उनके चैनल को लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ था। कोई बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं डाले, टोटल मिला के 25 वीडियो, उनमें से भी जो बड़े व्लॉग्स हैं वो सिर्फ 10 हैं। फिर फराह खान ने 1 महीने के अंदर अंदर या 1 महीने से कम समय में सिल्वर बटन कैसे ले लिया, इसी बारे में हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रही और क्या खास बात रही जिससे कि फराह खान सिल्वर बटन के साथ में 1 महीने से कम समय में एंजॉय कर रही हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए बात करते हैं कि सिल्वर बटन की। वैसे तो फराह खान किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा नाम है और सिर्फ उनके काम की वजह से ही नहीं, उनकी आदतों की वजह से भी वो काफ़ी जानी जाती हैं। यानी ये कह सकते हो आप कि उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि देखा जाए तो काम के मामले में वो बहुत ज़्यादा कड़क साबित होती हैं। अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने जो है ऐसे कोरियोग्राफर की थी। आमिर खान की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, इसमें कि सभी नए नए लोग थे, इवन देन डायरेक्शन, म्यूज़िक, एवरीथिंग सभी में, यानी कि लिरिक्स हो गए, म्यूज़िक हो गया, और स्टार तो आमिर खान था ही था। मीन्स उसकी भी ज़्यादा फिल्में नहीं आई थी तो सब लोग नए थे, हीरोइन भी नहीं थी, तो उसी में ही फराह खान की भी एंट्री हुई। और उसके बाद में काफ़ी फिल्में उन्होंने बनाई और उन फिल्मों में उनकी कोरियोग्राफी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। डायरेक्शन में भी हाथ आजमाए और डायरेक्शन में उन्होंने शाहरुख खान की फिल्मों को लेके की, यानी शाहरुख खान उनके स्टार हुआ करते थे। शाहरुख खान से एक बहुत अच्छे रिलेशन भी हैं इनके। चलिए बात करते हैं अब व्लॉगिंग की, या फिर ये कहिए कि चैनल की। तो फराह खान ने अपना जो चैनल जो है स्टार्ट किया, और ये चैनल जो स्टार्ट किया जब ये झलक दिखला जा चल रहा था उस टाइम पे उन्होंने क्लिपिंग बनानी शुरू कर दी थी। छोटी छोटी क्लिपिंग जो है वो बनाती थी और बड़ा व्लॉग जो है उन्होंने बनाया उसके बाद में। और फर्स्ट व्लॉग जो आया उनका वो आया यखनी पुलाव वाला। लेकिन देखा जाए तो उससे पहले भी उन्होंने एक और व्लॉग शूट कर लिया था। शोएब इब्राहिम के घर पर वो गई थी और वो गई थी अफ्तियारी पर गई थी। वहाँ पर जिस तरह से इनकी व्लॉग की स्टार्टिंग हुई, या फिर ये कहिए कि इन्होंने जिस तरीके से छोटे छोटे से रील उसी टाइम बनाने शुरू कर दी जब झलक दिखलाजा चल रहा था, तो उससे ऐसा लगता है कि इनके इंस्पिरेशन सोर्स जो थे ये 3 व्लॉगर ही थे, यानी शोएब और दीपिका और साथ में ये सबा। झलक दिखलाजा के दौरान इन्होंने पहचाना कि किस तरीके से इन लोगों ने सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी पहुंच बनाई हुई है और एक अच्छे सब्सक्राइबर बेस इनका बन गया। और फिर जिस तरीके से वोटिंग और ये सब हुआ तो उससे भी लगा कि भाई ये लोग जो अच्छा बेस अपना रखते हैं लोगों के बीच में। और शायद उसी से ही यहाँ पर आइडिया आया कि भाई मेरे को भी अपना चैनल शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर काम के बारे में देखा जाए तो इस समय ये ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं और इस समय ना कोई फिल्म हाथ में है ना कुछ और है, तो आज आपको कुछ ना कुछ तो आगे चलना पड़ेगा ना। तो ऐसे टाइम में जो जजेस वगैरह बनते हैं, ये सब करते हैं, इन सब से ज़्यादा चलता नहीं है, या ये कहिए ये तो ओकेशनल वर्क होते हैं। इसीलिए फराह खान ने डिसाइड किया कि अब वो व्लॉगिंग चैनल बनाएंगे या फिर कुकिंग चैनल। कुकिंग में उनका पहले से ही बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है और वो इससे पहले भी सेट पर काफ़ी बार जो अपने खाने को बनाकर लाती रही हैं और सब लोगों को खिलाती रही हैं और सब लोगों ने इनके खाने की तारीफ़ें करी हैं। साथ साथ जो कई बार अपने वो घर पर भी पार्टियां देती हैं तो उस पार्टी में भी उस खाने का रंग अलग से ही दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने बनाया एक कुकिंग चैनल। लेकिन वो कुकिंग चैनल तो ज़रूर था, लेकिन उस कुकिंग चैनल में उन्होंने किस किस तरह का तड़का डाला, यानी कि यहाँ हम बात कर रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी की, किस तरह से उन्होंने अपना चैनल लॉन्च किया। चैनल लॉन्च करने के लिए देखिए सबसे पहले उसने चुना सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस। सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस का मतलब ये है कि आई के पास में तीन जो व्लॉगर हैं और तीनों व्लॉगर का अगर टोटल मिला के देखें तो लगभग 1 करोड़ के लोग हो जाते हैं। तो एक तरह से अगर उनका व्लॉग वो बनाती है और उनको सामने लेकर आती है तो इसका मतलब 1 करोड़ लोग तो वैसे ही उसके व्लॉग के आसपास आ जाते हैं। यानी कि उन तीनों से खूब पब्लिसिटी कराई गई है इस बात की कि उसने व्लॉग बनाया है, उसने चैनल खोला है और उसने उनका व्लॉग बनाया है। तो ये उसकी स्ट्रेटेजी नंबर 1 थी कि किस तरीके से चैनल को लॉन्च किया जाए। तो लॉन्च करने के लिए उन्होंने लॉन्चिंग पैड देखा जनाब को, जो कि बेसिकली सब लोग कयास लगा रहे थे और वो भी ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट उनको हो सकता है ये दिलवा दें या फिर दे दें।
लेकिन वो सब जो है पुरानी और दूर की बातें रह गई। वो शुरू हो गया इनका चैनल। तो इस तरह से लॉन्चिंग तो इन्होंने जो है जनाब के कंधे पे रख कर और उसके बाद उन्होंने हर उस चीज़ का सहारा लिया जो कि उन्हें ऊंचाइयों तक ले जा सके, या कि ये कि जो व्यूवरशिप उनकी बढ़ा सके। जैसे कि मनीषा रानी को यूज़ किया। मनीषा रानी की फ़ैन फॉलोइंग कितनी है ये तो सब जानते ही हैं। झलक दिखलाजा में उनकी कितनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी और उसी की वजह से वो ये शो आराम से जीत गई। हालांकि उनका डांस अच्छा था, उनकी एफर्ट्स अच्छी थी, लेकिन उसके साथ में जब ये वोटिंग का पैटर्न आ गया तो डेफिनेटली जो है उन्होंने बाजी मार ली। क्योंकि अगर डांस की बात करें तो डांस तो उनसे अच्छे डांसर भी थे वहाँ पर, लेकिन क्या है आजकल चैनलों को भी टीआरपी चाहिए, तो इसलिए वो भी इस तरह के कलाकारों को या कि ये सोशल मीडिया के जो स्टार हैं उन लोगों को बुलाते हैं, उनसे ही ये कार्यक्रम करवाते हैं और उससे उनकी टीआरपी के सहारे अपने पहुंच को ज़्यादा लोगों तक बढ़ाते हैं। इसके बाद में उसने जो पॉडकास्ट कह लीजिए या कह लीजिए इंटरव्यू कह लीजिए या कह लीजिए अपना चैनल पर एक और एपिसोड बनाया जो था भारती का और हर्ष का। ये दोनों भी काफ़ी पॉपुलर हैं और साथ साथ अपने चैनल पे भी काफ़ी पॉपुलर हैं, यानी इनको अच्छे खासे सब्सक्राइबर बेस है और काफ़ी अच्छे व्यू मिलते हैं, लोग इनको काफ़ी पसंद करते हैं। आपने झलक दिखलाजा में फैजू को भी देखा होगा, तो फैजू के साथ पे इन्होंने व्लॉग बनाया, यानी इन्होंने हर उस आदमी को यूज़ करने की कोशिश करी जिनका कि सब्सक्राइबर बेस अच्छा है, जो सोशल मीडिया पे अपनी कुछ वैल्यू रखते हैं, जो सोशल मीडिया पे अच्छे समझे जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि सोशल मीडिया के जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना उनके साथ उन्होंने व्लॉग बनाए या कह लिए कोलैब किया, तो ये बेसिकली उनकी पहली स्ट्रेटेजी थी अपने व्लॉग्स को हिट कराने की या ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की। और दूसरी स्ट्रेटेजी में उनका अपनी शख्सियत छुपी हुई है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो उनकी अपनी पर्सनैलिटी है वो अपने आप में काफ़ी अच्छी है और उनका एक ह्यूमर जो है, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो सब लोग पसंद करते हैं। तो उन्होंने अपने व्लॉग को बोरिंग नहीं बनाया, उन्होंने अपने व्लॉग को ये नहीं बनाया कि कुकिंग का है और ये बता रही हैं कि भाई कितना डाल रहे हैं, कैसा डाल रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं और आप देखते देखते बस बोरिंग हो जाए। यानी कि वो ही व्लॉग देखेगा जिसको कि खास तौर से वो चीज़ बनानी होगी। लेकिन यहाँ इनके व्लॉग जो कोई भी देख सकता है, उसको व्लॉग देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। तो अपने ह्यूमर को इन्होंने इसमें अच्छी तरीके से उसमें डाला है एज ए रेसिपी। अब इसके लिए उसने अपने सर्वेंट जो है दिलीप जो है उसको भी अच्छी तरह से यूज़ किया और एज ए स्क्रिप्टेड रूप से, यानी कि एक कहानी के रूप में उसके साथ में हंसी मजाक करना, उसके साथ में गेम खेलना कि उसको निकाल दिया, उसके बाद में उसको बुला लिया, वो सब्जी मंडी पहुंच गया। और देखो अपने सिल्वर बटन को भी कोई इस तरह से दिखाता है, शॉर्ट जो बनाई वो किस तरह से बनाई कि वो सिल्वर बटन आया है और सबको थैंक्स बोल रही है। और उसके बाद में दिलीप को क्या है, दिलीप जो है ना वो कहता है कि ये तो मेरा चॉपिंग बोर्ड है, लाइए मैं जो सब्जियाँ काट दूंगा। तो ऐसा कोई वो ऐसा भी बुद्धू नहीं है कि वो चॉपिंग बोर्ड हो, लेकिन ये उनका तरीका है, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है कि वो किस तरीके से चीज़ों को दिखाती हैं। और इसके अलावा अगर तीसरी स्ट्रेटेजी की बात करें तो वो बहुत सारे मीम्स यूज़ करती हैं और मीम्स यूज़ करने के साथ साथ जो है उनको वहाँ पे दिखाती भी हैं और चीज़ें जो है इस तरीके से दिखाती हैं कि कोई भी व्लॉग में चीज़ रह ना जाए। जैसे कि कौन कौन सी डिश, कैसे कैसे डिश वो लोग खा रहे हैं और किस किस तरह की चीज़ें वहाँ पर हैं पेश की गई हैं उनको, वो सारी चीज़ें वो पिक्चर के साथ में वहाँ पे व्लॉग के अंदर दिखाती हैं। दूसरे इस सब को करने के लिए उन्होंने कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं किया कि एक व्लॉग जिस तरीके का आया है तो दूसरा व्लॉग भी उसी तरीके से आया है। तो हर व्लॉग में कुछ ना कुछ उन्होंने डिफरेंट करने की कोशिश करी है। कई बार वो जो है व्लॉग बनाने के लिए बाहर गई हैं, कई बार रेस्टोरेंट्स वगैरह में गई हैं और कई बार व्लॉग जो है अपने घर पे बनाए हैं और कई बार व्लॉग दूसरे के घरों में भी जाके बनाए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने वैरायटी को शुरू से ही इंक्लूड किया है अपने व्लॉगिंग में। देखा जाए तो अभी तक उनके वीडियो आए कितने हैं, बहुत थोड़े से आए हैं। अब देखिए चाहे इसको आप ये कह लीजिए कि वो मतलबी हैं, सेल्फिश हैं, उन्होंने इन सबको यूज़ किया, लेकिन अगर एज ए टैक्टिस देखा जाए, एज ए स्ट्रेटजी देखा जाए तो ये तो एक ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी थी कि किस तरीके से उन्होंने अपना चैनल लॉन्च किया। सबसे पहले लॉन्चिंग पे ध्यान दिया, उसके बाद में पॉपुलैरिटी को उन्होंने अपने साथ कोलैब किया, यानी जितने भी सोशल मीडिया के स्टार हैं जो अच्छे मुकाम रखते हैं उनको अपने साथ में कोलैब में यूज़ किया। और उसके साथ साथ जो और जो चीज़ें हैं जैसे ह्यूमर की बात करी, लोगों को इन्वॉल्व करने की बात करी, वो सिर्फ एकांकी व्लॉग नहीं बनाती, अपने घर के हर आदमी को रेस्पेक्ट देती हैं, उनको अपने व्लॉग में लेकर आती हैं। और जो टेक्नोलॉजी है, यानी जो उनका फिल्म ज्ञान है, जो इस तरह के डायरेक्शन में अच्छी रही हैं, तो वो सब चीज़ें अपने व्लॉग में बनाते समय भी यूज़ करती हैं कि मीम्स का यूज़ करना, वो अच्छे अच्छे पिक्चर्स को इंक्लूड करना और साथ साथ जो वेन्यू है उसको भी प्रॉपर तरीके से दिखाना। और इस तरीके से उन्होंने जो ना अपने व्लॉग में इन सब
सब चीज़ों को ऐड किया, साथ में वैरायटी और डिफरेंट होना ये अपने आप में उनके व्लॉग को चार चांद लगा देता है कि किस तरीके से वो हर चीज़ जो है डिफरेंट तरीके से दिखाती है। यही वजह है कि कम टाइम में उनका सिल्वर बटन आ गया और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अगला बटन भी उनका बहुत जल्दी आ जाए। तो चलिए हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद उनके इस अचीवमेंट के लिए, सिल्वर बटन के लिए। जहां लोगों को बहुत बहुत टाइम लग जाता है इस सिल्वर बटन को अचीव करने के लिए, वहां उन्होंने इतने कम समय में अपनी स्ट्रेटेजी के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी अकल के साथ से उन्होंने ये सब अचीव किया। तो पॉडकास्ट का करते हैं यहीं एंड। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि अगले चैनल कैसे खोले जाएं, उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ वो अपने सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं, हम जितने कोशिश हो सकेगी उसका हम जवाब देंगे। और अगर कोई टेक्निकल इशू भी है कोई आपको चैनल के लिए, तो वो भी आप अपने इसमें लिख सकते हैं। अंत में थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।